हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि आपको किसी भी आध्यात्मिक रास्ते पे चलने से पहले या रेकी सीखने से पहले या किसी भी अच्छे कर्म, किसी भी हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले या किसी भी आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ नियम बनाने होंगे अपने जीवन के। अगर आप अब अच्छे आध्यात्मिक रास्ते पर या सही रास्ते पर या अपने कर्मों पर काम करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन के नियम बनाने होंगे। सुबह ही एक ऐसा मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने कर्मों को बदल सकता है। बाकी सब प्राणी अपने प्रारब्ध को भोगते ही हैं। मनुष्य न केवल कर्मों को ही बदल सकता है बल्कि अपने कर्मों से अपने आगे की जन्म, हर कोई मोक्ष नहीं पा पाता है, मोक्ष तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आगे भी जन्म जो लेता है अपने अंदर अपने इस जन्म में इतने अच्छे कर्म करके आगे के जन्मों को आप बहुत ही सुख में बना सकते हैं। मनुष्य नए कर्म या अच्छे कर्म बना सकता है और अपनी किस्मत बदल सकता है। जो आपको प्रारब्ध भोगने हैं वो तो आप भोगोगे ही, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र जाप या कुछ ऐसी साधना है जैसे रेकी हीलिंग है, इससे आप बहुत आसानी से अपने पूरे पुराने प्रारब्ध जो होते हैं पिछले जन्मों के या किसी भी जन्म के जो भी पाप कर्म हुए होते हैं वो सब कटते चले जाते हैं। एक तो रेकी से कटते ही हैं, लेकिन रेकी में कदम आगे बढ़ाने से पहले आप कुछ और प्रार्थनाएं, कुछ और जैसे क्षमा दान प्रार्थना है, धन्यवाद वाले प्रेयर है ना, इस टाइप के प्रार्थनाएं, इस टाइप की प्रेयर भी फॉलो ज़रूर करें ताकि आपका रेकी का रास्ता आसान हो जाए। ताकि आप किसी भी हीलिंग प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें जाने का आपका रास्ता आसान हो जाए। किसी भी टाइप के आप चैनल बनना चाहते हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग के हैं, आप रेकी के कई सारे चैनल है, लामा फेरा है या कई सारे वो हैं, जैसे टेरो रीडिंग में भी आप जाना चाहते हैं, ईश्वरीय संदेश, वो भी एक सामाजिक, बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है जिससे आप दूसरे की एनर्जी कैच करके उसके बारे में, उसके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आसानी से बता पाते हैं। वो भी ईश्वरी के द्वारा ही प्रदत्त है, जो कि मनुष्यों की हेल्प में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आप किसी भी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, समाज का भला जिसमें होता है, तो उसमें आपको कोई भी रुकावट का सामना ना करना पड़े, है ना। तो उसके लिए आपको कुछ अपने पुराने कर्मों को क्लीन करना ज़रूर होगा, क्लीन करना चाहिए आपको। वो सब सीखने से पहले आप ये सब ज़रूर कर लें। सुबह उठकर धन्यवाद प्रार्थना करें, है ना। वो मैं आपको दे दूँगी, एक कुछ पॉइंट्स दे दूँगी जिससे कि आप आसानी से उन प्रार्थना को आप बोलकर रूटीन से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सोते समय भी क्षमादान प्रार्थना करें। परमात्मा के किसी भी नाम का आप जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गुरु द्वारा प्रदत्त होता है। ऐसे ही मंत्रों का जाप भी आप सोच समझ के करें, क्योंकि मंत्रों का जाप ना करते हुए आप सिर्फ नाम का जाप करें तो आपको फ़ायदा देगा, आपको नुकसान नहीं देगा। दान जरूर करें। दान करने से भी आपके बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो कट जाते हैं, बुरे कर्म। प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस की भी आप जरूर करें। हो पोनो प्रेयर भी होती है जिससे कि आप अपने पुराने कर्मों को समाप्त कर सकते हैं, है ना। दान में कौन कौन से दान करना चाहिए, जैसे कि भूखे को खाना जरूर खिला दें, है ना। जिस चीज़ की कमी हो रही है अगर आपके जीवन में, तो उस चीज़ का ही आप अगर दान करते हैं तो वो चीज़ आपके पास बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। गुरु की शरण में जाएं, है ना। हीलिंग साइंस सीखें, या कोई भी हीलिंग साइंस आप सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रेकी। किसी भी हीलिंग साइंस में जाने से पहले आप इन प्रार्थनाओं को, इन प्रेयर्स को ज़रूर कर सकते हैं। इससे आपको हर हीलिंग क्षेत्र में बेनिफिट ही मिलेंगे। पहले आप माफ़ी मांगें, फिर आप फिर सेकंड नंबर है इसका, फिर आप प्रायश्चित करें उस चीज़ का जो आपके पास नहीं है। समझें कि उसी चीज़ का आपने कदर नहीं किया है, इसलिए आपके पास वो चीज़ नहीं है। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें।
अब प्रायश्चित ये है कि उस चीज़ का या व्यक्ति का सम्मान दें और कद्र करें। माना आपको समाज में सम्मान नहीं मिलता है, आपको नेगलेक्ट किया जाता है, आपको इग्नोर किया जाता है, आपको ज़रूर से आपको हर चीज़ को सम्मान देना है। हाँ, सम्मान क्या, मनुष्य को तो आप देते ही होंगे क्योंकि आप आध्यात्मिक हो चुके हैं। आपकी इच्छा अगर हीलिंग उसमें जाने की, यार आप इस टाइप के वीडियोस देख रहे हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप आध्यात्मिक तो हैं, लेकिन आपको इस रास्ते पे चलने के लिए क्या करना है, जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है उसी चीज़ पे आपको काम करना है। जैसे आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो आपको सम्मान देना है, वो आप दे भी रहे होंगे, लेकिन आपको किस किस को सम्मान देना है, आपको पशु पक्षियों को भी सम्मान देना है। कुत्ते बिल्ली कुछ भी आपको रास्ते में मिलते हैं उनको पत्थर ना मारें, उनको भगाने की कोशिश न करें, उन्हें नुकसान देने की कोशिश न करें। ये होते अच्छे कर्म। इन्हें इन्हें कहते हैं कि पशु पक्षियों को भी सम्मान दें, उनकी भी इज्जत करें। उनकी इज्जत करना यही तो होता है कि उनको कष्ट न देते हुए उनकी वो उस चीज़ का उनका ख्याल रखें जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं जुटा पाते हैं, इसलिए हमें उन्हें भोजन देना चाहिए, पानी देना चाहिए, उनको धुतकारना नहीं चाहिए, है ना। और कुछ पापनाशक मंत्र भी होते हैं जिन्हें आप बोल सकते हैं। कर्मों के प्रति शरणागति का भाव जरूर रखें, है ना। किसी भी किसी भी टाइप के आप कर्म कर रहे हैं जरूर से उसमें अच्छे भाव रखें। माना आप किसी को दान दे रहे हैं तो आपके अंदर अहम की भावना नहीं आनी चाहिए कि मैंने ये किया। अहम करने से और भी पाप कर्म बढ़ जाता है, इसलिए अच्छे कर्मों को करने के बाद बोले नहीं। जो आपके पास नहीं है, जैसे आपके पास पैसे की कमी है तो आप कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं उतना आप दान दें। ऐसी जगह में दान दें जहाँ बहुत आवश्यक है ना। ऐसी जगह ना दें जो आपको माना आपने किसी को दान दिया, पैसे का दान दिया और उस व्यक्ति ने उसका शराब पी लिया या किसी गलत कार्य में उसका यूज़ कर लिया, तो वो जो पाप कमाएगा वो तो कमाएगा ही, साथ में आपको भी उसका पाप लगेगा। इसलिए सोच समझ के धन का दान करें, ठीक है। जैसे आपको किसी भी चीज़ की कमी हो रही है, आपको कोई प्यार नहीं करता, आपको कोई इज्जत नहीं करता है, तो इसका मतलब वो कर्म आपके पिछले जन्म के आपके आ रहे हैं आगे। आपने किसी को भी प्यार नहीं महसूस कराया। आप पशु पक्षियों को प्यार करें, छोटे बच्चों को प्यार दें, अपने से बड़ों को बुजुर्गों को प्यार दें, उनको सम्मान दें, उनको केयर करें। अगर आपके घर पे हैं तो ज़रूर करें। अगर आप घर से बाहर भी कहीं जाते हैं और कोई बुजुर्ग आपको दिखता है तो ज़रूर उसे सम्मान दें, प्यार दें, उसे महसूस कराएं कि आप कुछ अच्छा उनके लिए कर रहे हैं, जिससे कि आपके जो वो पाप कर्म बने थे वो धीरे धीरे आपके समाप्त होते चले जाएंगे। ये तो पहले के कार्य हैं, जब आप हीलिंग साइंस सीखने की सोच रहे हैं उससे पहले ये शुरू कर लें ताकि आपकी जर्नी आसान हो जाए, है ना फ्रेंड्स। तो इतना डीपली आपको शायद ही कोई समझाए, आप ज़रूर से इन चीज़ों को नोटिस करें। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं जिससे आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सुखमय हो जाएगा। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन के जब रेकी मैं आपको सिखाऊंगी, जब मैं आपको रेकी के बारे में बताऊंगी तो उस वक्त मैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो हीलर्स के मन में आते हैं उन सब का आंसर मैं आपको वीडियो में देती रहूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर से अपने जीवन में इस तरह के कर्मों को अपनाएं। हो सके तो चिड़ियों के लिए दाना की व्यवस्था करें और पानी की व्यवस्था करें। अगर आपके घर के आसपास डॉगीज़ आते हैं तो उनके लिए पानी खाने की व्यवस्था करें। नहीं आते तो आप दूर जाके कहीं जहाँ बहुत सारे डॉगीज़ रहते हैं वहाँ पर आप उनको भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। आप किसी गौशाला में जाके गायों को भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाता है घर के, तो आप एक रूटीन बनाएं। महीने में जाके किसी आश्रम में जाके आप भोजन या वस्त्र या कुछ ऐसी चीज़ जो वो अनाथ आश्रम वाले, किसी भी तरह के वृद्धाश्रम वाले उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकें। पैसे अगर आप देंगे तो वो प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते, ये सभी जानते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ का दान करें, ऐसी चीज़ को उनको दें जो जिसका कि वो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ज़रूर करें अपने जीवन में, ये चीज़ें अपनाएं। अभी मैं आपको होपोनोपोनो प्रेयर भी डालूंगी, क्षमादान प्रार्थना भी डालूंगी और कुछ
5-6 तरह के वो भी बताऊंगी आपको कि किस तरह से आपको प्रेयर बोलनी है सुबह को, ठीक है। तो ये चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। ये था आज का। और कुछ मेडिटेशन का भी मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन में बैठने की आदत भी आपको डालनी चाहिए। मेडिटेशन में डाल दूंगी शुरुआती तौर में आपको किस तरह से मेडिटेशन करना है, वो मैं आपको डालूंगी। तो आपको उसी तरह से सुबह उठ के पहले आप अपना नियम तो बनाएं। पहले किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले अपना रूल बना लें कि आपको ठीक कितने बजे उठना है और कितने बजे। किसी भी काम को अगर आप सही समय पे करते हैं तो वो काम धीरे धीरे आपको बहुत बड़े लेवल में आपको अच्छा, जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आप पा सकते हैं। और हर चीज़ का एक टाइम ज़रूर होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।